नाम जप ही सब कुछ है, यही मूल है, यही साधन है, यही साध्य है। यदि हृदय में यह विश्वास बैठ जाए कि नाम से ही सब प्राप्त हो जाएगा, तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। लोग पूछते हैं कौन सा नाम जपें, पर प्रश्न नाम का नहीं, निष्ठा का है। जिसने गुरु से नाम पाया है, उसके लिए वही नाम जीवन की श्वास बन जाना चाहिए। गुरु ने जो दिया उसी को पकड़ लेना है, उसी में डूब जाना है, उसी में मिट जाना है। और जिन्हें अभी गुरु नहीं मिले हैं, उनके लिए भी द्वार बंद नहीं है। भगवान के नाम अनंत हैं। शास्त्रों में हजार हजार नाम गाए गए हैं। राम, कृष्ण, हरि, शिव, जो नाम हृदय को प्रिय लगे उसी को पुकारना शुरू कर दो। नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि वही नाम साधक को गुरु तक पहुंचा देगा, वही नाम गुरु से मंत्र दिलवाएगा, वही नाम भगवत प्राप्ति का साहब बन जाएगा। शर्त बस इतनी है कि शुरुआत हो जाए, जप शुरू हो जाए। जिन्हें सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, उनके लिए एक ही साधना है, अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम में आसक्त हो जाना। मन का स्वभाव बड़ा विचित्र है, वह बगल में कुछ न कुछ लेकर चलना चाहता है। गुरु ने जो दिया है उसके साथ कुछ और जोड़ने की चेष्टा करता है। यह स्तोत्र ले लें, यह नाम ले लें, वहां से भी कुछ उठा लें। यही भटकाव है, यही विक्षेप है। इस स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा, जीवन उसी में लगा दो, देख लेना सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। नाम की महिमा अपार है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विविध नामों का गान किया गया है और नामों की संख्या गिनती में नहीं आती। हजार नहीं, हजारों नहीं, असंख्य नाम हैं, अनंत नाम हैं, पर नामों की शक्ति में कोई भेद नहीं है। सभी नाम समान रूप से बलशाली हैं। फिर भी एक विशेषता है गुरु प्रदत्त नाम में, क्योंकि उसमें गुरु की करुणा, उसकी तपस्या, उसका अनुभव, सब कुछ सब माया होता है। एक ही परम तत्व के अनेकों नाम हैं। किसी के लिए राम सर्वोपरि हैं, किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए राधा। इसमें कोई विरोध नहीं, कोई हर्ज नहीं। जो नाम प्रिय लगे उसे पकड़ लो, जोर से पकड़ लो, बार बार पकड़ लो। राधा राधा राधा, राम राम राम। जब नाम जप में डूबते हो तो वह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रह जाती। 2 घंटे का सच्चा जप पूरे संसार को धन्य कर देता है। साधक का भजन समाज को सुख पहुंचाता है, जगत को शांति देता है। इसलिए नाम गुरु मुख से मिला हो तो श्रेष्ठ है, और यदि प्रत्यक्ष गुरु न मिले हो तो किसी संत के मुख से निकला नाम भी जीवंत होता है। शास्त्रों में रखे नाम भी जीवित हैं, क्योंकि वे भगवान के ही नाम हैं। जो निरंतर नाम रटते हैं उनके भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, जैसे 2 पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी निकल आती है, वैसे ही चिदानंदमय नाम जब जिह्वा पर निरंतर रगड़ खाता है तो उसमें से अद्भुत शक्ति जाग उठती है। वही शक्ति ज्ञान बनती है, भक्ति बनती है, वैराग्य बनती है। वही शक्ति विपत्ति और दुख का नाश कर देती है। नाम दीपक बन जाता है जो भीतर और बाहर दोनों को उजास देता है। जिह्वा रूपी देहरी पर नाम को विराजमान कर लो तो हृदय भी उजला होगा और जगत भी मंगलमय हो जाएगा। जिसके जीवन में नाम जप स्थिर हो गया, उसे संसार का यथार्थ बोध हो जाता है। संसार फिर बांध नहीं पाता, छल नहीं पाता, क्योंकि नाम के प्रभाव से ऐसा ज्ञान जागृत हो जाता है जो भीतर से दृढ़ कर देता है। तब समझ में आता है कि यह संसार एक भास है, एक भ्रम है, और नाम उस भ्रम को काटने वाली तलवार है। नाम साधक को भीतर से स्वतंत्र करता है, निर्भय करता है, स्थिर करता है। यही नाम साधना की पहली सीढ़ी है और यही उसकी पूर्णता का द्वार भी है।
नाम जप से जो दृष्टि बदलती है वो ही साधक को अगले सोपान पर ले जाती है। जब नाम भीतर गूंजने लगता है तब धीरे धीरे यह अनुभव जन्म लेता है कि केवल मैं नाम जप नहीं रहा बल्कि नाम मुझे जप रहा है। इसी से भीतर ऐसा ज्ञान खुलता है कि संसार अब वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। तब हर ओर भगवत दर्शन की संभावना जागने लगती है। पहले इष्ट के प्रति अनन्यता आती है, फिर निरंतर नाम जप से मन स्थिर होता है और उसके बाद तीसरी अवस्था प्रकट होती है, सर्वत्र भगवान का दर्शन। जहां दृष्टि पड़े वहां यह देखने का अभ्यास बनने लगता है कि यही मेरे प्रभु हैं, चाहे वह चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो या चैतन्य, हर रूप में वही विराजमान है। संसार अलग नहीं, भगवान से अलग नहीं, सब कुछ उसी का विस्तार है, उसी का रूप है। ये संसार ऐसा है जैसे दूर पड़ी हुई रस्सी सांप के रूप में दिखाई देने लगती है। न पहले सांप था न बाद में रहेगा, बीच में केवल भ्रम है, वास्तविकता तो रस्सी ही है। इसी प्रकार संसार भी न पहले था न अंत में रहेगा, बीच में केवल भास रहा है, वास्तविकता तो वही परम तत्व है, वही श्री हरि हैं। संसार का भास ऐसा ही है जैसे अंधेरे में भ्रम, जब प्रकाश आता है तो भ्रम अपने आप मिट जाता है। नाम जप वही प्रकाश है जो भीतर से दृष्टि को शुद्ध करता है। तब दिखता है कि सकल जग हरि का ही रूप है, हरि के बिना कहीं कुछ है ही नहीं। स्त्री, पुरुष, जड़, चेतन, ये सब नाम और रूप हैं। भीतर एक ही सत्ता है, वह सत्ता अलग है, निरंजन है, जिसे इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे आंखें देख नहीं सकती, जिसे बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती। वही त्रिगुणातीत है, मायातीत है और वही साक्षात सामने बैठा है, सब जग में व्याप्त है, सबका आधार है। जब कहा जाता है कि भगवान किसी में प्रवेश नहीं करते और कोई भगवान में प्रवेश नहीं करता, तो उसका अर्थ यही है कि भेद ही नहीं है। जैसे बर्फ और पानी अलग नहीं है, वैसे ही भगवान और जगत अलग नहीं है। बर्फ में पानी प्रवेश नहीं करता क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी में बर्फ प्रवेश नहीं करती क्योंकि पानी ही बर्फ है। उसी तरह प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते क्योंकि सब कुछ पहले से ही वही है। कोई प्रभु में प्रवेश नहीं करता क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ये रहस्य बड़ा गहरा है। जब तक कृपा नहीं होती तब तक समझ में नहीं आता, और जब कृपा हो जाती है तब मोह सपने की तरह टूट जाता है। तब दिखाई देता है कि स्वयं हरि ही जगत बने हुए हैं। दोष केवल दृष्टि का है। जैसे चश्मा बदल जाए तो दृश्य बदल जाता है। वास्तव में केवल हरि हैं, हर जगह हरि हैं। वह इतने समीप हैं कि अपने आप से भी अधिक समीप हैं। शरीर, मन, स्वभाव, इन सब से भी निकट, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों से परे और तीनों के भीतर। और वही इतने दूर भी हैं कि जन्म जन्म खोजते रहो तो भी बाहर नहीं मिलते। बाहर खोजने से नहीं मिलते, भीतर डूबने से मिलते हैं। जो भीतर लौटता है, जो अंतर्मुख होता है, वही उस हीरे को पा लेता है। बाहर खोजने वाला जीवन भर भटकता है, जैसे चाबी घर में गिर गई हो और आदमी जंगल में ढूंढता फिर रहा हो। लौटो भीतर, बाह्य प्रवृत्ति छोड़ो, एक चरणदास भाव से भीतर प्रवेश करो। भीतर जाते समय कुछ ले नहीं जाना होता। संबंध, अहंकार, बोझ सब बाहर छूट जाते हैं। भीतर केवल प्रेम ही जाता है। और जब भीतर वह मिलता है तब खोजने वाला भी नहीं रहता, केवल वही रह जाता है। यही अनुभव है अति समीप और अति दूर का। यही रहस्य है इस अनोखे जगत का। भगवान जहां भावना है वहीं प्रकट होते हैं। खंभे में खोजो तो वही मिलेंगे, हृदय में खोजो तो वही मिलेंगे, बद्री नारायण में खोजो तो वही मिलेंगे। जैसी भावना वैसा दर्शन।
और जब यह समझ बन जाती है कि सर्वत्र वही है, तब फिर कोई स्थान अपवित्र नहीं रहता, कोई परिस्थिति पराई नहीं रहती। पर यह दृष्टि अपने आप नहीं आती। जैसे दूध में घी है पर दिखता नहीं, प्रक्रिया चाहिए। दूध को दही बनाना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, तब घी प्रकट होता है। उसी तरह गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं खुलती। भगवान लकड़ी में अग्नि की तरह है, बीज में वृक्ष की तरह है। घर्षण करो, मंथन करो, साधना करो, तब अनुभव में आएगा। जब यह दृष्टि एक बार जम जाती है तो भवसागर पार हो जाता है। लेकिन यह मार्ग धैर्य मांगता है, क्योंकि जहां दृष्टि जाती है वहीं माया अपना रंग दिखाने लगती है। सुख, दुख, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु, मान, अपमान, ये सब द्वंद्व आक्रमण करते हैं। जो इन सब में भी भगवान को देख पाता है वही पार होता है। अपमान में भगवान को देखना बहुत कठिन है, पीड़ा में भगवान को देखना बहुत कठिन है, पर वही साधना की कसौटी है। जब यह दृष्टि गहरी होती है तब जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। अशांति टिक नहीं पाती, चाहे कैसी भी स्थिति हो, भीतर आनंद बना रहता है। जो भगवत भाव में रहता है उसके लिए हर स्पर्श पावन हो जाता है। पीड़ा भी प्रेम बन जाती है, अपमान भी करुणा बन जाता है। जगत भाव में रहने वाला चाहे कितनी सुविधाओं में हो, दुखी ही रहता है। भगवत भाव में रहने वाला कांटे पर भी बैठा हो तो भीतर उत्सव होता है। यही वह अवस्था है जहां साधक अनुभव करता है कि पीटने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। इस अनुभूति में द्वेष, जलन, शिकायत कुछ नहीं बचता। सब लीला बन जाती है, सब विधान मंगल दिखाई देता है। और इसी अवस्था में इष्ट के प्रति निष्ठा और भी तीव्र हो जाती है। चाहे कोई राम उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, शिव उपासक हो या शक्ति उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और दूसरे के इष्ट की निंदा न करना, यही संतुलन है, यही साधना की मर्यादा है। जब अनन्यता इतनी गहरी हो जाती है कि अपन इष्ट के सिवा कुछ शेष नहीं रहता, तब साधक का हृदय पूर्ण हो जाता है। उसी अनन्यता की महिमा से बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने इष्ट के रूप में ही भगवान को स्वीकार किया, चाहे भगवान अन्य रूप में सामने क्यों न हो। यही अनन्य प्रेम है, यही एकांतिक भक्ति है, और यही नाम जप से धीरे धीरे विकसित होती है। अनन्यता जब पूर्ण रूप से पक जाती है तब साधक के भीतर एक ही आग्रह शेष रहता है, मेरा प्रभु वही है और उसी रूप में मुझे तृप्ति है। यही भाव जीवन की हर घटना में झलकने लगता है। जैसे किसी ने प्रभु को दूसरे रूप में देखा भी तो भीतर स्वीकार होता है कि आप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हृदय की प्यास उसी रूप से बुझेगी जो जन्म जन्म की निष्ठा बन गया है। यही कारण है कि महान भक्तों के जीवन में यह दृढ़ता दिखाई देती है कि वे अपने इष्ट से कभी समझौता नहीं करते। यह विरोध नहीं है, यह संकीर्णता नहीं है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम जब गहरा होता है तब वह अपना स्वरूप मांगता है, किसी और से तृप्त नहीं होता। ऐसी ही अनन्य निष्ठा में साधक यह अनुभव करता है कि भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेने आते हैं, कभी भय के रूप में, कभी उपद्रव के रूप में, कभी संकट के रूप में। पर जिसने सब में भगवान को देख लिया वो घबरा नहीं जाता। जब कोई स्थिति अत्यंत कठोर बन जाती है तब भी भीतर ये भाव स्थिर रहता है कि जो हो रहा है वही मेरे प्रभु की लीला है। यही दृष्टि जीवन को मुक्त कर देती है, तब न भय रह जाता है, न आशंका, न शिकायत। जो कुछ सामने आता है उसे स्वीकार करने की सामर्थ्य भीतर से आ जाती है। इस अवस्था में भक्त के लिए
अपमान और सम्मान समान हो जाते हैं, निंदा और स्तुति एक जैसी लगने लगती हैं। जीवन और मृत्यु भी दो अलग घटनाएं नहीं रह जाती, बल्कि प्रभु के ही विधान का विस्तार बन जाती है। जब हर स्पर्श में प्रभु का स्पर्श दिखने लगते है, तब भीतर कभी उद्वेग नहीं उठता। चाहे कोई पीटे, चाहे कोई बचाए, दोनों में वही दिखाई देता है। यही कारण है कि ऐसे भक्तों के मुख पर एक सहज मुस्कान रहती है, एक स्थायी आनंद रहता है जो परिस्थितियों से हिलता नहीं। जब यह भगवत भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन में कोई भी घटना अशांति नहीं ला पाती। जो जगत भाव में जीता है वह सुख में भी दुखी रहता है, और जो भगवत भाव में जीता है वह दुख में भी आनंद पाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसे पीड़ा महसूस नहीं होती, बल्कि इसलिए कि पीड़ा के पार वह प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करता है। अपमान भी तब प्रेम बन जाता है, और निंदा भी करुणा का द्वार खोल देती है। हृदय में यह भाव स्थिर हो जाता है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वही मेरे प्रभु का मंगल विधान है। इसी भाव में साधक के भीतर यह दृढ़ विश्वास जन्म लेता है कि उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता। चाहे बाहर से जो भी दिखे, भीतर यह अटल रहता है कि सब कुछ कल्याण के लिए है। इसी से वह त्रिगुणात्मिका माया पर विजय पा लेता है। सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, ये सब उसके लिए खेल बन जाते हैं। वह इनसे ऊपर उठकर उन्हें प्रभु की लीला के रूप में देखने लगता है। और जब यह दृष्टि आ जाती है, तब साधक तीनों लोकों को जीत लेता है, क्योंकि जो स्वयं पर और अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास कर लेता है, उसे कोई बांध नहीं सकता। इस पूरी यात्रा का मूल फिर वहीं लौट आता है नाम जप। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वह बिखरे हुए मन को समेट कर अपने इष्ट में एकाग्र कर देता है। नाम ही अनन्यता की जड़ है, नाम ही उसका पोषण है, और नाम ही उसकी पूर्णता है। निरंतर नाम जप से अन्य आश्रय छूटने लगते हैं। मन जहां जहां भटका हुआ था वह लौटकर अपने प्रिय में टिकने लगता है। तब दुख, भय, मृत्यु का स्मरण भी मधुर लगने लगता है, क्योंकि हर दृश्य में वही मोहन रूप दिखाई देता है। जिसकी दृष्टि में भगवान निरंतर बसे रहते हैं, उसके लिए संसार का कोई दृश्य डरावना नहीं रह जाता। चाहे स्थिति कितनी भी घोर क्यों ना हो, भीतर एक ही भाव रहता है कि आप ही इसमें विराजमान हैं और आप ही इसे मेरे लिए आनंद का कारण बना रहे हैं। ऐसा साधक हर क्षण प्रभु को देखता रहता है। हर दिशा में, हर व्यक्ति में, हर घटना में उसके लिए सब कुछ नृत्यमय हो जाता है, सब कुछ लीला बन जाता है। मन में कभी जलन नहीं उठती, कभी अशांति नहीं टिकती। इसीलिए जीवन में तीन बातें अत्यंत आवश्यक हो जाती हैं: अपनी भीतरी शक्ति को जागृत करना, अपने इष्ट में पूर्ण अनन्यता लाना, और निरंतर नाम जप के द्वारा मन को उसी में स्थिर रखना। और तीसरी बात जो इन दोनों की पूर्णता है, वह यह दृष्टि कि सब में मेरे भगवान विराजमान हैं और सब विधान उन्हीं के हैं। जब यह भाव जीवन में उतर आता है, तब अपमान भी मंगल हो जाता है, तिरस्कार भी कल्याण का साधन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु का अत्यंत प्रिय बन जाता है, क्योंकि वह हर स्थिति में प्रभु को ही देखता है, प्रभु को ही स्वीकार करता है। यही साधना का सार नहीं, बल्कि साधना का जीवंत अनुभव है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तब जीवन स्वयं सत्संग बन जाता है और हर क्षण नाम का विस्तार बनकर बहने लगता है। जब यह अवस्था जीवन में उतर आती है, तब साधक के लिए साधना और जीवन अलग अलग नहीं रहते। उठना, बैठना, बोलना, चलना, सुख, दुख, सहना, सब कुछ एक ही रस में बहने लगता है। भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शक्ति मुझे नाम जप की ओर खींच रही थी, वही अब मेरे हर अनुभव में प्रकट हो रही है।
अब नाम केवल जप का विषय नहीं रहता, वह दृष्टि बन जाता है। आंख जहां जाती है वहां वही दिखाई देता है, कान जो सुनते हैं उसमें भी वही बोलता हुआ अनुभव होता है, मन जिस भाव में जाता है वहां भी वही व्यापे हुए हैं। जो कि ऐसे में फिर कोई प्रश्न शेष ना इन रहता कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा नहीं। जिसने अपने इष्ट को पकड़ लिया, जिसने गुरु प्रदत्त या प्रिय नाम को जीवन का आधार बना लिया, उसके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। माया के रंग आते हैं पर बांध नहीं पाते, द्वंद आते हैं पर डिगा नहीं पाते। सुख आता है तो भीतर कृतज्ञता जागती है, दुख आता है तो भीतर और गहरी शरणागति जन्म लेती है। हर अवस्था में यह भाव स्थिर रहता है कि यह भी मेरे प्रभु का विधान है और उनका विधान कभी अमंगल का हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे यह भी अनुभव होता है कि मैं साधना नहीं कर रहा हूं, बल्कि साधना मुझे धारण किए हुए है। नाम जप मेरे प्रयास से नहीं चल रहा, नाम स्वयं मुझे जपा रहा है। यही वह बिंदु है जहां अहंकार गल जाता है। न यह भाव रहता है कि मैं बड़ा भक्त हूं, न यह कि मैंने कुछ पा लिया है। भीतर केवल धन्यता रहती है, करुणा रहती है और एक मीठा सा भरोसा रहता है कि जो भी है वही है। उसी भरोसे में जीवन सहज हो जाता है। जब यह सहजता आ जाती है तब किसी की निंदा चुभती नहीं, किसी की स्तुति बहकाती नहीं। सम्मान आए तो सिर नहीं चढ़ता, अपमान आए तो भीतर चोट नहीं करता, क्योंकि अब देखने वाला अलग हो गया है। अब देखने वाला वही है जो सब में विराजमान है। इसी कारण ऐसी अवस्था में रहने वाले के लिए संसार का कोई दृश्य अशांत नहीं कर पाता। सब दृश्य एक ही नाटक के अलग अलग दृश्य लगते हैं, जिनमें नट वही एक है। यही कारण है कि ऐसे भक्तों के जीवन में एक स्थायी प्रसन्नता रहती है। वो हंसी ऊपर की नहीं होती, वो भीतर से बहती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भीतर यह अनुभव बना रहता है कि प्रभु निकट हैं, अत्यंत निकट, अपने आप से भी अधिक निकट। और फिर वही प्रभु इतने दूर भी प्रतीत होते हैं कि उन्हें पाने के लिए भीतर पूरी तरह डूबना पड़ता है। यह विरोध नहीं है, यही रहस्य है। अति समीप और अति दूर दोनों एक साथ। इस पूरी यात्रा में यदि कुछ भी पकड़ कर रखने योग्य है तो है नाम। नाम ही नाव है, नाम ही पतवार है और नाम ही पार लगाने वाला है। गुरु ने जो दिया है उसी में टिक जाना है। मन चाहे जितना भटके, उसे बार बार वहीं लौटा लाना है। धीरे धीरे मन थक जाता है भटक भटक कर, और फिर उसी नाम में विश्राम पा लेता है। तब अनन्यता स्वाभाविक हो जाती है, प्रयास से नहीं, प्रेम से। जब अनन्यता आ जाती है तब सर्वत्र भगवत दर्शन अपने आप प्रकट हो जाता है। और जब सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगते हैं तब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता पाने को। न स्वर्ग की कामना, न मुक्ति की चिंता, जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। यही पूर्णता है, यही संतोष है, यही साधना की सिद्धि है। ऐसी स्थिति में साधक स्वयं नहीं जान पाता कि वह कहां पहुंच गया है, पर प्रभु जान लेते हैं कि यह मेरा हो गया है। और जब प्रभु किसी को अपना मान लेते हैं तब उसके जीवन का हर क्षण मंगलमय हो जाता है। जब यह अनुभूति भीतर पूरी तरह बैठ जाती है तब साधक के लिए जीवन में कुछ भी अलग करने को शेष नहीं रहता। साधना, सिद्धि, लक्ष्य, ये शब्द अपने अर्थ खो देते हैं, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही सब बनकर सामने प्रकट हो चुका होता है। भीतर यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मेरी शक्ति बाहर से नहीं आएगी, वह मेरे भीतर ही जागृत होनी है। और वह शक्ति किसी चमत्कार से नहीं, सात्विक आराधना से जागती है। वही आराधना है जो इष्ट में अनन्य कर देती है, जो नाम जप को जीवन की धड़कन बना देती है और जो दृष्टि को इतना शुद्ध कर देती है
कि हर ओर केवल प्रभु ही दिखाई देते हैं। जब साधक इस भाव में स्थित होता है तब उसके लिए यह निश्चित हो जाता है कि उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी घटित हो रहा है वह उसी मंगल भवन प्रभु की योजना है। चाहे वह निंदा के रूप में आए, चाहे तिरस्कार के रूप में, चाहे आहे, अपमान या पीड़ा के रूप में, सब भीतर से स्वीकार हो जाते हैं। अब यह देखने की आदत बन जाती है कि इसमें भी वही हैं और वही मेरे हित का विधान कर रहे हैं। इस दृष्टि के सामने माया की कोई चाल टिक नहीं पाती। त्रिगुणात्मिका माया अपना प्रभाव खो देती है, क्योंकि देखने वाला अब उसके पार खड़ा हो जाता है। ऐसी अवस्था में साधक तीनों लोकों पर विजय पा लेता है, पर यह विजय किसी को हराने की नहीं होती। यह विजय स्वयं पर होती है, अपने भ्रम पर होती है, अपने डर पर होती है। और जब यह विजय मिल जाती है तब वह त्रिभुवनपति का प्राण प्रिय बन जाता है। प्रभु उससे अलग नहीं रहते, क्योंकि वह स्वयं को अलग मानता ही नहीं। जहां वह जाता है वहां प्रभु ही जाते हैं। जो वह सहता है वह प्रभु की लीला बन जाती है। इसीलिए जीवन का आह्वान यही है कि अपनी शक्ति को पहचानो, उसे सोने मत दो। अपने इष्ट के प्रति अनन्य हो जाओ, आधे मन से नहीं, पूरे अस्तित्व से। नाम जप को निरंतर बना लो, सांस की तरह सहज, धड़कन की तरह अनिवार्य। और फिर हर दृश्य में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में भगवत भावना को जगा दो। तब यह विश्वास अडिग हो जाएगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे प्रभु का ही मंगल विधान है। जब यह भाव जीवन में उतर आता है तब साधक के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, कहने को, मांगने को, पाने को। जीवन स्वयं एक जयकार बन जाता है, अंतर में भी और बाहर भी। उसी जय में सब लीन हो जाता है और वही जय हृदय में सदा गूंजती रहती है। अब यहां आकर साधक के भीतर कोई नई बात जोड़ने को नहीं रह जाती, केवल वही सत्य स्थिर होकर सांस लेने लगता है जो आरंभ से कहा जा रहा था। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यह वाक्य अब विचार नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। जो पहले सुनने में अच्छा लगता था अब जीने में उतर आता है। साधक ये नहीं कहता कि मैं नाम जप कर रहा हूं, बल्कि भीतर यह भाव स्पष्ट हो जाता है कि नाम ही मुझे चला रहा है, नाम ही मुझे उठा रहा है, नाम ही मुझे गिरा रहा है और नाम ही मुझे थामे हुए है। इसी से भीतर पूर्ण विश्वास जन्म लेता है। ऐसा विश्वास जो किसी तर्क पर नहीं टिका होता, जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। जब यह विश्वास स्थिर हो जाता है तब जीवन में आने वाली हर घटना अपना अर्थ बदल लेती है। जो पहले कष्ट लगता था वह भी किसी गहरे विधान का संकेत बन जाता है। जो पहले बाधा लगता था वही अब कृपा का रूप दिखाने लगता है, क्योंकि भीतर यह निश्चय बैठ चुका होता है कि सब कुछ मेरे प्रभु का है और सब कुछ मेरे प्रभु द्वारा है। तब शिकायत का कोई स्थान नहीं बचता। तब प्रश्न नहीं उठते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तब केवल यह भाव रहता है कि यही होना था, यही मंगल था और यही मुझे आगे ले जाने वाला है। इसी अवस्था में साधक यह भी समझ लेता है कि साधना का अंतिम फल कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई अलौकिक दृश्य नहीं, बल्कि यह सरल सा भाव है कि हर स्थिति में हृदय अशांत न हो, भीतर एक स्थिरता रहे, एक मधुरता रहे, एक भरोसा रहे। यही नाम जप की वास्तविक देन है। नाम मन को इतना भर देता है कि बाहर की कोई भी घटना उसे खाली नहीं कर पाती। और तब बिना घोषणा किए, बिना दिखाए, बिना बताए साधक जीवन मुक्त होने लगता है। वह संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। वह कर्म करता है पर कर्म का बोझ उसे नहीं पकड़ता। वह बोलता है, चलता है, हंसता है, रोता है, पर भीतर कहीं एक मौन
सदा जागता रहता है, जिसमें केवल वही एक उपस्थित रहता है। यही वह अवस्था है जहां साधना पूरी नहीं होती बल्कि स्वयं साधक बन जाती है। यही यह यात्रा अपने स्वाभाविक विराम पर आ जाती है। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल यह शांति कि जो कहना था वही जिया जा रहा है, और जो जिया जा रहा है वही नाम बनकर भीतर निरंतर बह रहा है।